Hello everyone, I am Misha. Welcome to all in my new another video. Today we start question number second of exercise 3.3 understanding quadrilateral. So second question is consider the following parallelogram. हमें यहाँ पर पैरेललोग्राम दी हुई हैं फिगर्स में. फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन एक्स वाई जेड. हमें जो अननोन एक्स वाई जेड है उनको फाइंड करना है. सो फर्स्ट फिगर ये है हमारी ABCD इज ए पैरेललोग्राम. यहाँ पर हमें ये एंगल y है, ये z है, ये x है और ये 100 है. हमें एक्स वाई जेड फाइंड करना है. तो हमें पता है ये पैरेललोग्राम है. अगर ABCD हम यहाँ लिखेंगे ABCD इज़ अ पैरेललोग्राम. ABCD एक पैरेललोग्राम है. सो एंगल B जो है वो किसके इक्वल होगा? एंगल D के. क्यों? क्योंकि ये अपोजिट एंगल है. क्योंकि अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम जो है वो बराबर होते हैं. सो 100 जो है y जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा? 100 के. 100 डिग्री y हमारा आ गया. अब हमें x और z निकालना है. अगर हमें एक वैल्यू निकाल लेंगे, x की निकाल लेंगे या z की, तो अपोजिट वैल्यू अपने आप निकल जाएगी हमारी. तो हमें पता है कि एंगल B प्लस एंगल C इज़ इक्वल 180 डिग्री. बिकॉज क्यों है? क्योंकि सम ऑफ एडजेसेंट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम इज़ 180 डिग्री. क्योंकि हमें पता है एडजेसेंट एंगल पैरेललोग्राम के, ये हमारी पैरेलल साइड से ये ट्रांसवर्सल लाइन है, तो ये एडजेसेंट एंगल जो है इनका सम कितना होगा? 180 डिग्री होगा. तो एंगल B इज़ 100 यहाँ पर लिखेंगे हम. इसलिए एंगल B जो है वो हमारा 100 है प्लस C इज़ x इज़ इक्वल टू 180 डिग्री. तो x कितना आ जाएगा? 180 माइनस 100 देन x इज़ 80 डिग्री. अगर x हमारा 80 डिग्री आ गया तो x जो है वो z के इक्वल है. क्यों है ये? अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल. समझ में आ गया? तो x z के इक्वल है तो z कितना आ गया हमारा? 80 डिग्री. राइट. तो यहाँ पर हमारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया. नेक्स्ट पार्ट करते हैं, पार्ट सेकंड. सो नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज़, ये हमें फिगर दी हुई है. यहाँ पर ये एंगल हमें 50, ये y, ये x और z हमें फाइंड करना है. तो ये करेंगे. तो देखिए यहाँ पर देखिए 50 प्लस x 50 डिग्री प्लस x जो है वो 180 डिग्री के इक्वल होगा. क्यों होगा? क्योंकि सम ऑफ एडजेसेंट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम आर 180 डिग्री. यहाँ पर हम लिखेंगे सम ऑफ एडजेसेंट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम आर 180 डिग्री. क्लियर. तो x यहाँ पर हमारा आ जाएगा 180 डिग्री माइनस 50 इज x आ गया हमारा 130 डिग्री. क्लियर. x 130 आ गया तो x y के इक्वल होगा, क्योंकि पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल बराबर होते हैं. तो y जो है वो किसके इक्वल होगा? x के, जो कि है हमारा 130 डिग्री. क्योंकि ये क्या है? अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल. समझ में आ गया? तो y जो है वो हमारा आ गया 130 डिग्री. अब हमें z निकालना है. देखो z जो है वो कई तरीके से निकल सकता है, क्योंकि x जो है वो z के इक्वल होगा, क्योंकि x इक्वल है z के, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बराबर होते हैं. और अगर हम ऐसे भी निकालेंगे तो ये 50 जो है ये हमें कोई एंगल 1 मान लेते हैं. तो 50 डिग्री जो है वो एंगल 1 के इक्वल होगा, क्योंकि अपोजिट एंगल है ये, अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम, अपोजिट एंगल होंगे. तो एंगल 1 जो है वो हमारा 50 आ गया. तो एंगल 1 प्लस z जो है वो हमारा 180 डिग्री के होगा, क्योंकि ये होंगे हमारे लीनियर पेयर होंगे. तो एंगल 1 हमारा 50 है प्लस z इज़ इक्वल टू 180. तो z हमारा आ जाएगा 180 माइनस 50 एंड विच इज़ 130 डिग्री. z हमारा आ गया, y हमारा आ गया एंड x आ गया. यही हमारे तीनों निकालने थे. तो यहाँ पर हमारा सेकंड पार्ट कंप्लीट होता है. तो मूव टू नेक्स्ट पार्ट. सो नेक्स्ट पार्ट जो है थर्ड, वो हमें दिया हुआ है कुछ इस शेप में. सो देखिए ये हमारी एक रोम्बस है. रोम्बस हमें कैसे पता चला? क्योंकि ये एंगल जो है वो हमें 90 डिग्री दे रखा है. अब ऐसे किसी शेप में अगर हमें 90 डिग्री दे रखा है तो रोम्बस में ही हमारा जो है बाइसेक्ट करता है, परपेंडिकुलर बाइसेक्ट कर रहे हैं एंगल रोम्बस में या स्क्वायर में.
सो हम यहाँ पर डायरेक्ट जो है एक्स की वैल्यू निकाल सकते हैं, क्योंकि ये 90 दे रखा है तो ये भी 90 होगा। और ये वर्टिकली अपोजिट एंगल के थ्रू भी हम इसको निकाल सकते हैं, क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है। हम ऐसे भी लिख सकते हैं एक्स जो है इज़ इक्वल 90 डिग्री, क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। समझ में आ गया? तो x हमारा आ गया, तो हम ये हमारी ट्रायंगल बन गई ए बी एंड सी। ए बी सी ट्रायंगल में हमें x पता है, ये एंगल 30 है, तो हम y को निकाल सकते हैं। हम यहाँ पर लिखेंगे इन ट्रायंगल ए बी सी में हमारा जो y है प्लस x है प्लस 30 डिग्री है, वो किसके इक्वल होगा? 180 डिग्री के, क्योंकि ये हमारा एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल है। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल, ठीक है। तो y हमें निकालना है, x हमें पता है 90 है, तो ये 90 सॉरी यहाँ पर प्लस आएगा, प्लस 30 इज़ इक्वल 180 डिग्री। तो y हमारा आ जाएगा 180 डिग्री माइनस 9 और 90 और 30 इज़ 120, तो ये हमारा आ जाएगा y इज़ 60 डिग्री। y आ गया हमारा, x आ गया हमारा। अब हमें z निकालना है। अब z जो है वो हम कैसे निकालेंगे? अब y और z जो है ये अल्टरनेट एंगल है, और अल्टरनेट एंगल बराबर होते हैं, तो y जो एंगल है वो किसके इक्वल होगा? एंगल z के। क्यों होगा? क्योंकि ये अल्टरनेट एंगल है, अल्टरनेट एंगल। क्योंकि देखो ये जो लाइन है ये आपस में पैरेलल है, तो इनको जो है कट कर रही है, तो ये अल्टरनेटिव एंगल हो गए। तो z जो है वो किसके इक्वल हो गया? 60 डिग्री के इक्वल हो गया। हमारा x आ गया, y आ गया एंड z आ गया। सो मूव टू नेक्स्ट पार्ट। सो नेक्स्ट पार्ट में हमें ये फिगर दे रखी है, इसमें हमें x, y एंड z की वैल्यू फाइंड करनी है। तो ये 80 डिग्री जो है ये y के इक्वल हो जाएगा, y जो है वो 80 डिग्री के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि ये अपोजिट एंगल है ऑफ पैरेललोग्राम। क्लियर? ये पैरेललोग्राम के जो है वो अपोजिट एंगल हैं। तो y की वैल्यू आ गई, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? आगे हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो x के लिए हम क्या करेंगे? x प्लस 80 जो है वो 180 डिग्री के इक्वल हो गया, क्योंकि ये एडजेसेंट एंगल है, एडजेसेंट एंगल है। तो x की वैल्यू कितनी आ गई हमारी? 180 माइनस 80, देन x इज़ 100 डिग्री। क्लियर? x हमारा आ गया, y हमारा आ गया। अब हमें z निकालना है। z जो है वो 2-3 तरीके से निकल सकता है। फर्स्ट जो है ये 80 जो है z के इक्वल होगा, क्योंकि ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है। y जो है वो z के इक्वल होगा, क्योंकि ये अल्टरनेट एंगल है। और थर्ड जो है x जो है, अगर हम यहाँ निकालेंगे तो x जो है इस एंगल के इक्वल होगा, और ये जो है लीनियर पेयर इनका 180 होगा, इसके थ्रू भी हम निकाल सकते हैं। क्लियर? तो आप किसी भी तरीके से निकाल सकते हैं। आप जो है फर्स्ट पार्ट ऐसे भी कर सकते हैं कि 80 डिग्री इज़ इक्वल z। क्यों? क्योंकि ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल हो गया। क्लियर? आप ऐसे भी निकाल सकते हैं कि y जो है वो z के इक्वल है, क्योंकि ये अल्टरनेट एंगल हो गया, अल्टरनेट एंगल। तो y जो है 80 है, तो z भी क्या हो जाएगा? 80। सेकंड आप इस तरीके से निकाल सकते हैं। थर्ड आप बाय लीनियर पेयर भी निकाल सकते हैं, आप किसी भी तरीके से निकाल सकते हैं। क्लियर? सो मूव टू नेक्स्ट पार्ट। सो नेक्स्ट पार्ट में हमें ये फिगर दी हुई है, यहाँ पर हमें x, y एंड z निकालना है। ये एंगल हमें 112 दे रखा है, ये 40 डिग्री दे रखा है। तो हमें पता है 112 जो है वो y के इक्वल होगा, क्योंकि ये अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि 112 डिग्री इज़ इक्वल टू y। क्यों? क्योंकि ये अपोजिट एंगल है, अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम। क्लियर? तो यहाँ पर ये 112 हो गया। तो देखो ये यहाँ पर एक ट्रायंगल बन रही है, तो y 40 एंड x जो है तीनों का सम 180 के इक्वल हो गया। तो यहाँ पर लिखेंगे हम बाय एंगल सम प्रॉपर्टी। ये हमारा आ गया y प्लस 40 प्लस x इज़ इक्वल 180। y हमारा 112 डिग्री है,
प्लस 40 डिग्री प्लस x इज इक्वल 180। तो ये हमारा आ जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 162 सॉरी 52, 152 डिग्री प्लस x इज इक्वल 180। तो x हो जाएगा हमारा 180 माइनस 152, तो x की वैल्यू हमारी आ जाएगी 28 डिग्री। क्लियर। तो x आ गया हमारा 28 डिग्री। तो x जो है z के इक्वल होगा, क्योंकि ये अल्टरनेट एंगल है। तो एंगल x जो है वो एंगल z के इक्वल होगा बिकॉज ऑफ अल्टरनेट एंगल। समझ में आ गया। तो z जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा 28 डिग्री। ठीक है, हमारा z आ गया, x आ गया एंड y आ गया, यही हमें फाइंड करना था। सो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो कंप्लीट होता है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।